बेसिकली जब मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तो यही लिखा गया था कि ये एक ऐसी किताब है जिसको एक रात के अंदर लिख दिया गया था। मतलब स्किन से बनी है उसकी पेजेस, सारी पेजेस, एंड उसका जो साइज है किताब का वो आप कह सकते हो कि इतना बड़ा सा होगा। मतलब आप उठा नहीं सकते हो दोनों हाथ से, मतलब उठा तो लोगे बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। वो मैप कहते कि हेल का मैप था या क्या था? बट जब डेविल से आप मदद लेते हो तो फिर आप जो सोच रहे हो वो नहीं बनता है, बनता वो है जो डेविल चाहता है। कि इसमें सेटन की रियल पिक्चर्स वगैरह है, तो है क्या आप मतलब बिलीव करते हो कि ऑल रियल? मेरा मानना है कि पुनर्जन्म तुरंत होता है, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हाँ, वैसे मैं ये मानता हूँ कि पुनर्जन्म ज़रूरी नहीं है कि आपका इंसानी रूप में ही हो। पुनर्जन्म आप कह रहे हो अभी होता है ना? और पहले के टाइम पे जो फर्स्ट बैच ऑफ पीपल होंगे तब का क्या? या फिर कुछ और वजह से उनकी जो सोल थी वो एक्चुअली साइकिल में नहीं जा। आपके पास प्रूफ है कि देखो हम 2 मिनट के लिए मर गए थे और फिर वापस आए। आपने हॉन्टिंग ट्यूब के बारे में तो सुना ही होगा और हो सकता है आपने उसे सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा हो। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको हॉरर मूवी रिव्यूज मिलते हैं, ऐसी सीरीज मिलती है जो ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है जो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड और डार्क है, और भी आपको यहाँ पे काफ़ी स्टोरीज मिलती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। मैं खुद रात रात को इन्हीं की वीडियोज़ देखती हूँ। आज हमारे साथ हॉन्टिंग ट्यूब से दिव्यांशु लोगी आए हुए हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। तो ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो, पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड आप यहाँ पे आए। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आके। एंड वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट कि हमें इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करना है, लेकिन चांस नहीं मिल रहा था। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज फाइनली हम लोग दिल्ली में मिल सके एंड वी आर एबल टू रिकॉर्ड दिस पॉडकास्ट। यस तो मतलब मैंने आपका चैनल देखती रहती हूँ। पहले तो आप अपने चैनल पे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टफ डालते हो ना, जितना डेविल्स बुक के बारे में हो गया या कितनी भी हॉरर मूवीज़ होती है उनकी एंडिंग की एक्सप्लेनेशन, उन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन, बाकी पैरानॉर्मल चीज़ें, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप इस चीज़ में कैसे आए? सो इनिशियली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 के अराउंड। तो उस टाइम हॉरर में मेरा इनिशियली शुरू से ही इंटरेस्ट रहा था, बिकॉज हॉरर इज समथिंग जिसको अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो लोगों को वो सुनने में ज़्यादा पसंद आता है। अदर जॉनर को अगर आप ले लो तो उस टाइम मैंने कई जॉनर्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, नॉट जस्ट हॉरर, बट हॉरर वाज समथिंग जो कि क्लिक किया मास ऑडियंस के साथ। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी। और जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे भी बस उन्हीं चीज़ों से फैसिनेशन था जो कॉन्जरिंग मूवीज़ थी, जो फॉरेन में जो बेसिकली मूवीज़ आती है। बट स्लोली जब आप डीप डाइव करना शुरू करते हो चीज़ों के अंदर तो आपको पता चलता है कि नहीं, लोकल में भी काफ़ी ऐसे लेजेंड्स होते हैं। देन अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी लेजेंड्स होती हैं। फिर आप मूवीज़ देखते हो, आपको वहाँ का कल्चर पता चलता है। एंड देन जो पूरा हॉरर फिनोमेना होता है हर जगह का, वो काफ़ी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। और इस तरह से फिर आप जब डीप डाइव करते हो चीज़ों के अंदर तो फिर आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, इसीलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बन जाता है एट सम पॉइंट। ट्रू, एंड आई हैव सीन विद योर वीडियोस कि जितने भी मतलब हॉरर में, जैसे मैं भी हॉरर का कंटेंट बनाती हूँ, बहुत लोग बनाते हैं और आजकल तो और बनाने लग गए हैं। लोग ना कैसी भी स्टोरी सुना देते हैं, बट विद योर वीडियोस मेरे को लगता है काफ़ी रिसर्च्ड वीडियोस होती है, काफ़ी मतलब वेल रिसर्च चीज़ कि आप इसका भी फैक्ट भी बता रहे हो कि इसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या हिस्ट्री है, सब कुछ। तो ये आपका कैसे रहता है रिसर्च पार्ट? सो बेसिकली मेरी जो कंटेंट है उसमें मोस्टली मूवी एक्सप्लेनेशंस ही रहती है। तो मूवी एक्सप्लेनेशंस में तो हमें बस कहानी बतानी होती है, एंड कई बार कुछ मूवीज होती है जो कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी इस तरह से लिख देते हैं। तो यूजुअली जब आप उनके बारे में कुछ भी खोजने की कोशिश करोगे तो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाता है। सो इट जस्ट टेक्स वन एक्स्ट्रा स्टेप। आपको बस जाना है इंटरनेट पे, कुछ फ्यू आवर्स डेडिकेट करनी है उस चीज़ को, एंड यू विल गेट सम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर एक ही इन्फॉर्मेशन 5, 6, 10 वेबसाइट से अगर आपको मैच हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो वहाँ बताया गया है वो सही चीज़ होगी। तो अगर आप उसको कवर करते हैं तो दैट्स हाउ द रिसर्च पार्ट कम्स टू। वैसे आज तो अब तो एआई का ज़माना आ गया, तो पिछले 1-1.5 साल में ये चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो गई है। यू कैन एक्चुअली डू द रिसर्च विद द हेल्प ऑफ एआई। बहुत सारे एआई मतलब एजेंट्स हैं। बट हाँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले हमें वेबसाइट्स पे जाके ही देखना पड़ता था। मैं अभी भी ओल्ड स्कूल ही मेथड यूज़ करता हूँ मोस्टली। बट हाँ, एआई से अब ये हेल्प हो गया है कि you can actually cross verify the information that you have got. So ये इस तरह से रिसर्च होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरी वीडियोस होती है जैसे डेविल्स बुक और ये सब, तो अगेन ये वेबसाइट्स पे ही मिलती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं गया तो नहीं उस जगह पे, मैं जानता तो नहीं हूँ। बट हाँ, वेबसाइट्स पे देख के जहाँ से सिमिलर इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उस तरह से बन जाती है। जैसे मेरे को जो आपकी सबसे, जैसे आप अभी डेविल्स बुक की बात कर रहे थे, जो सीरीज मुझे पर्सनली आपकी सबसे पसंद है वो यही वाली है जहाँ पे आप ना बुक्स वगैरह को एक्सप्लेन कर रहे हो जो एंशिएंट टाइम में ऑलरेडी लिखी गई है, एंड वो डीमंस के ऊपर और इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो क्या लिखा है एंड ऑल। तो आप डेविल्स बुक के बारे में थोड़ा बताओ। तो
जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था उस चीज़ से। तो बेसिकली जब मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तो यही लिखा गया था कि ये एक ऐसी किताब है जिसको एक रात के अंदर लिख दिया गया था। तो ठीक है, मेरे को लगा एक ऐसी किताब जिसको एक रात में लिख दिया गया, नथिंग वेरी स्पेक्टेकुलर। हो सकता है कुछ मतलब ऐसी छोटी सी किताब हो, बट व्हेन यू लुक एट द बुक, मतलब वो एक्चुअली में अवेलेबल है वो किताब, तो वो मतलब स्किन से बनी है उसकी पेजेस, सारी पेजेस। एंड उसका जो साइज है किताब का वो आप कह सकते हो कि इतना बड़ा सा होगा, मतलब आप उठा नहीं सकते हो दोनों हाथ से, मतलब उठा तो लोगे बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इतनी बड़ी सी किताब है, स्किन से बनी है, उसके ऊपर अजीब अजीब सी ड्राइंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं उसके अंदर। और जिस तरह का मतलब उसके अंदर कंटेंट है, उसके एक पेज को लिखने के लिए भी एक रात काफ़ी नहीं है। एंड एक रात में अगर सारी चीज़ को लिखा गया है तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी मतलब अननेचुरल कि ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर जब उसके बारे में और भी पता करने की कोशिश करी मैंने, तो वही मुझे ये मिलता है कि एक्चुअली में एक प्रिजनर था, उसको रखा गया था, एंड देन वो डेविल से हेल्प मांगा और डेविल खुद उसकी मदद किया उस किताब को एक रात में कंप्लीट करने के लिए। और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ऑफ कोर्स उसको डिकोड नहीं किया गया है, बट अगर आप डिकोड करते हो तो ऐसा लगता है ऐसे वहां पे कुछ डेविलिश रिचुअल्स, कल्ट्स, रीइंकार्नेशन, इस तरह की चीजों को वहां पे डिपिक्ट किया गया है। तो दैट्स व्हाट इज अमेजिंग। ये तो आप मतलब कह रहे हो, ये तो सही बात है, बट उस बुक में आई गेस वहां पे एक मैप भी था ना, इफ यू रिमेम्बर। वो मैप कहते कि हेल का मैप था या क्या था, उसके बारे में कुछ बताओ। तो अगर आप डिफरेंट बुक्स में जाएंगे, मतलब जिसमें भी डेविल और हेल के बारे में बातें की गई हैं, तो वहाँ हर तरफ आपको एक मैप जैसा मिलता है। मैप और कह लो या फिर आप एक आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर कह लो, पता नहीं हेल कैसा हो सकता है और कैसे आप पहुंच सकते हो। तो ये बुक भी कुछ वैसा डिफरेंट नहीं था उस मामले में, बट हाँ इसकी जो मैप थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, जो कि आपको लीड कर सकती है टू द पाथवे टू हेल। तो वो एक बहुत ही बिजार चीज़ थी। यूजुअली क्या होता है दूसरे किताब के अंदर जो मैप्स होती हैं वो दिखाती है कि हेल के डिफरेंट लेयर्स क्या हैं, जैसे ऊपर के लेयर में क्या होता है, फिर आप इधर जाओगे, फिर वहां जाओगे, वहां आपके साथ क्या होगा। तो इस तरह से लेयर्स को वो बताते हैं, लेकिन ये एक्चुअली पाथवे टू हेल बताता है कि आप कैसे जाते हो। और मुझे यही नहीं समझ में आया कोई हेल क्यों जाना चाहेगा, मतलब इट्स ऑलवेज लाइक कि हम लोग को स्वर्ग चाहिए ऐसा, बट पाथवे टू हेल पता नहीं, मतलब एज अ रूलर आप जाना चाह रहे हो या फिर एज समवन हु इज कंडेम्ड टू हेल। तो वो एक बहुत ही बिजार चीज थी उस किताब के अंदर। एज फार एज आई रिमेम्बर, जब उन्होंने किताब लिख ली थी एंड में उन्हें सेटन ने मार भी दिया था ना, मतलब मर भी गए थे। ईदर वेज उनको शायद जो पोप थे उन्होंने कहा था कि अगर तुम नहीं लिखोगे तुम तब भी मरोगे, ऐसा कुछ स्टोरी था ना जी। तो उनका एक मतलब इनिहाउ उनको अगली सुबह वो नहीं देखने वाले थे। तो समथिंग बिफोर ही मतलब वो जा रहे हैं उससे पहले उन्होंने ऐसा कहा था कि ठीक है, एक किताब को डेविल बोला था इनिहाउ यू आर गोइंग, तो एक किताब को तुम कंप्लीट करो, एंड दैट इज व्हाट ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू डू। तो उन्होंने उस किताब को कंप्लीट किया, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन थी वो एक बहुत ही अलग किताब वो बनवाना चाह रहे थे जिसमें नॉलेज हो वर्ल्ड की, मतलब इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी। बट जब डेविल से आप मदद लेते हो तो फिर आप जो सोच रहे हो वो नहीं बनता है, बनता वो है जो डेविल चाहता है, राइट। तो फिर जो वो किताब बनी वो एक बहुत ही अलग से किताब बनी जिसके बारे में हम सब मोस्टली जानते ही हैं। इस बुक के बारे में ये भी ऐसे कहते हैं ना कि इसमें सेटन की रियल पिक्चर्स वगैरह है, तो है क्या, आप मतलब बिलीव करते हो कि ऑल रियल? देखिए, इस बुक की ओरिजिन को लेके ही बहुत ज़्यादा डिबेट है कि ये एक्चुअल में जो स्टोरी हमें बताई जाती है क्या ये सच है या फिर ये डिफरेंट है। तो इसका कोई प्रूफ ऐसा तो है नहीं, बट जहाँ तक आप बात पिक्चर्स की कर रहे हैं तो वहाँ पिक्चर्स एक्चुअली में है, और बहुत ही बिजार पिक्चर्स हैं, बहुत ही अजीब से पिक्चर्स हैं जिनको बहुत मैंने अपने से वीडियोज़ में बनाया था तो कई जगह मैंने ब्लर भी किया था। इस तरह के फोटोज़ थी जिसको आप नहीं दिखा सकते यूजुअली, कुछ फोटोज़ है जो कि आप दिखा भी सकते हैं। तो हाँ, पिक्चर्स हैं, एंड कई लोग मानते हैं, बहुत ही कल्ट फॉलोइंग है कि नहीं, ये जो फोटोज दिखाई गई हैं किताब के अंदर वो सच है, जैसा वो दिखाया गया है वैसा ही डेविल होता होगा, उसी तरह की उसकी छवि होती होगी। बट थ्रू आउट द टाइम्स चीज़ें चेंज हुई हैं, एंड अब कई लोग उसमें नहीं भी मानते हैं। कई लोग मानते हैं कि किताब को एक रात में नहीं बनाया गया था बल्कि काफ़ी समय से बनाया गया था। तो सच क्या वो नहीं पता, बट हाँ जहाँ तक बात फोटोज़ की है तो फोटोज़ वहाँ है। फोटोज़ नहीं, काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन भी हैं, काफ़ी कुछ लिखा गया है जिसमें से कुछ बातें समझ आती हैं एंड मोस्टली डिकोडेड नहीं है अभी तक। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग। जैसे अभी हम हेल वगैरह की बात करें तो आप पर्सनली बिलीव करते हो हेल होता है? नहीं, मैं पर्सनली हेल हेवन के कॉन्सेप्ट में नहीं मानता, मैं रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट पे मानता हूँ पर्सनली। मेरा बिलीफ ये है कि आफ्टर जब हम नहीं रहते हैं इस दुनिया में तो हमारा पुनर्जन्म होता है, बिकॉज सोल इज समथिंग विच नेवर डाइज, सिर्फ शरीर मरता है हमारा। तो तुरंत ही जन्म हो जाता है ऐसा? जी, मैं ऐसा ही मानता हूँ कि ये तुरंत ही रीइंकार्नेशन एकदम जैसे इफ समवन, एकदम जैसे कि अगर कोई मरा, ठीक है,
तो अभी मरते ही क्या उसका दोबारा जन्म हो जाएगा या कुछ टाइम उसका रहेगा, कि मे बी हेवन हेल का कॉन्सेप्ट वाली बात हो, या मे बी कुछ लोग कहते हैं ना कि जब कोई इंसान मरता है तो उसे कुछ और योनियां लेनी पड़ती है जानवरों के रूप में और चीजों के रूप में और बहुत चीजों के मतलब अलग अलग उसमें, फिर वो जाके दोबारा इंसान बनता है। तो क्या आपका मानना क्या है? मेरा मानना है कि पुनर्जन्म तुरंत होता है, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। हाँ, वैसे मैं ये मानता हूँ कि पुनर्जन्म जरूरी नहीं है कि आपका इंसानी रूप में ही हो सकता है कि आपका पुनर्जन्म किसी और पशु पक्षी किसी भी तरह से हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि इंसानी रूप में हो, लेकिन पुनर्जन्म होता है। और ये जो साइकिल है ये डिपेंड करता है आपके कर्मा पे, आपका कर्म कैसा था, आप किस जन्म में जा रहे हो, कैसे क्या हो रहा है। बिकॉज मेरा मानना है कि जो पूरी जो हमारी दुनिया है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर चल रही है और उसमें यही होना है, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म होता रहेगा until you achieve something जो कि आपको मतलब जिसके लिए आप आए थे बेसिकली। तो पुनर्जन्म होगा, ये मैं मानता हूँ। ऑफ कोर्स ये गलत हो सकता है, बट पुनर्जन्म होता है एंड जरूरी नहीं इंसानी रूप में हो सकता है किसी और रूप में हो या फिर इंसानी रूप में ही हो, कुछ कह नहीं सकते। वैसे ना मैंने ये थोड़े टाइम पहले एक रील में ही देखा था, मुझे थोड़ा मतलब अगर आप साइंटिफिकली देखो तो सही लगी थी ये बात। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पुनर्जन्म आप कह रहे हो अभी होता है ना, और पहले के टाइम पे जो फर्स्ट बैच ऑफ पीपल होंगे तब का क्या? जी, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो होता क्या, हम लोग साइंस के थ्रू यही पढ़े हैं कि इवोल्यूशन हुआ था हमारा, हमारे पूर्वज किसी और तरह से थे, फिर हम आए, मतलब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, इवॉल्व करते गए। तो जो हमारी प्रकृति है वो एक्चुअली में इवॉल्व करती ही रहती है, ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं हो रही, चेंज हो रही है, लेकिन ये जो साइकिल है वो साइकिल चल रहा है। तो इनिशियली भी जब पहला सेल जब फॉर्म हुआ होगा जहां से लाइफ शुरू हुई, तो वहीं से हर कुछ शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे चीजें बनी, जैसे जैसे सिस्टम बनता गया वैसे वैसे हमारे अंदर के सोल्स भी आते गए, डिफरेंट मतलब जो भी चला रहा है इस दुनिया को वो उन्होंने इस सबको डिजाइन किया एंड फिर पुनर्जन्म का जो साइकिल है वो चलना शुरू हुआ और साइकिल वो चल रहा है, चलता जाएगा आगे भी। तो अगर आप ऐसा बिलीव करते हो कि तुरंत पुनर्जन्म हो जाते, तो यानी फिर घोस्ट कैसे आते हैं? घोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है इस चीज से। जैसे कि हम मानते हैं पुनर्जन्म हर एक आत्मा का तुरंत होता है, लेकिन कई बार घोस्ट के कॉन्सेप्ट को ऐसे बनाया जाता है कि कई बार ऐसी आत्माएं होती हैं जो फॉर किसी कारणवश वो नहीं जा पाते इस साइकिल के अंदर। उनका मतलब या तो कुछ उनका मानना था उनके अंदर कि ठीक है, वो चाहते थे कि कुछ वो अचीव कर पाए, नहीं कर पाए, किसी भी कारण से उनके साथ धोखाधड़ी हुई या फिर कोई भी अलग कारण हो, या फिर कुछ और वजह से उनकी जो सोल थी वो एक्चुअली साइकिल में नहीं जा पाई। अकाल मृत्यु भी हो सकती है या कुछ भी ऐसी चीज। तो फिर जो उनके जो रेमिनेंट्स होते हैं, जो उनकी जो आत्माएं बच गई हैं, उनकी जो एक छवि बच गई है हमारी दुनिया के अंदर, फिर वो जिस तरह की ऑल्टरकेशंस करती है हमारे लाइफ के अंदर, तो उससे जो वो घोस्ट वाली फीलिंग आती है वो आती है। तो इस तरह से घोस्ट को मतलब बेसिकली जो एक्सप्लेन किया जाता है ऐसे ही किया जाता है। जी। तो पर्सनली कभी आपके साथ, वैसे पहले ये क्वेश्चन पूछने से पहले कि कहीं आपके साथ कभी ऐसा पैरानॉर्मल चीज हुई हो कि नहीं, एक मैं मतलब आपकी बात में ऐड करना चाहूंगी, जैसा पुनर्जन्म की बात कर रहे हो ना, घोस्ट, सोल, स्पिरिट, पोजेशन, ये सब भी समवॉट प्रूवन है कि कहीं कहीं किस केस में अपने लॉ ने भी मान रखा है कि हाँ इस पे पोजेशन हुआ था। कुछ ऐसे रिकॉर्डेड केसेस है जो मतलब आज तक साइंटिस्ट भी डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि वीडियोस इतनी बिजार है, या मे बी एक पर्सन कुछ ऐसा कर रहा है जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट लोगों के होते हैं, फैक्ट्स होते हैं कि हो सकता है कि उसकी ब्रेन में ये पावर आ गई हो, या मे बी उसने सप्रेस कर रखा हो, मतलब बहुत रीजंस होते हैं। बट ये जो आप पुनर्जन्म की बात कर रहे हो ना, ऐसा इंडिया में भी और बाहर भी ऐसे बहुत केसेस हुए जहाँ पे लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ को एकदम वर्ड टू वर्ड बताया और जाके उन्होंने दिखाया भी है कि हाँ मैं यहाँ रहता था, ये मेरी बीवी है। तो ऐसा कोई केस याद आ रहा है अभी आपको? मैं नाम मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है, बट देयर वाज दिस गर्ल, एक लड़की थी, अब वो बच्ची थी और उसको अपने पुनर्जन्म की सारी बात याद थी। और ये केस इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये केस गांधी जी तक की नजर में आ गई थी, आजादी से पहले की बात है। तो वो लड़की, अब मेरे को एग्जैक्ट डिटेल्स तो भी याद नहीं है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। तो वो लड़की बेसिकली वो जानती थी कि वो किसकी पत्नी रह चुकी थी अपने पास्ट लाइफ में, और वो उसका नाम भी लेती थी ना। उस लड़की की अकाल मृत्यु, मतलब पास्ट लाइफ में अकाल मृत्यु हुई थी, मतलब उसका वो समय नहीं था जाने का। उसके हस्बैंड इनफैक्ट अभी भी जीवित थे, उनका बेटा भी एक था, वो जीवित था। तो वो बताती थी कि वहां से मैं हूँ, ऐसे हूँ, ये हूँ। तो जब ये बात काफी फैलने लग गई तो उस लड़की को लेके गया, मतलब उस जगह पे ले जाया गया, और वो कभी नहीं गई थी, छोटी बच्ची थी, ऐसे भी नहीं 10-12 साल होगी मे बी। तो उसको एग्जैक्टली सब कुछ पता था, कौन से गली में उसका घर है, कहाँ मुझे जाना है।
वो सब कुछ गई उस गली में पहुंचती है, अपने घर पे पहुंचती है, वो ये तक बता देती है वहां जाके कि उसके जो वो कुछ गहने वगैरह छिपाई थी वो कहाँ पे एग्जैक्टली छिपाई हुई है। घर के अंदर, घर के सारे, उस पुराने जमाने के घर कैसे थोड़े बड़े से घर होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो काफी सारे मतलब घर के अंदर कमरे होते थे इंटरकनेक्टेड। जी, सब उसको पता है एग्जैक्टली कहाँ कौन सा कमरा है, कौन कहाँ रहता है, किसका क्या चल रहा है लाइफ में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस थी जो कि सामने आई थी। तो ये गांधी जी के सामने कैसे है, मतलब वो कैसे? क्योंकि ये केस हो गया था ऐसा कि इंडिया में काफी फैल गया था ये बात कि एक लड़की है जो कि अपने पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ जानती है। तो जब ये बात गांधी जी तक भी पहुंची थी तो वो भी इसके मतलब वो खुद पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हुए थे, बट वो अपने जान पहचान के लोगों को भेजे थे जो कि इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें, जो कि गए थे लड़की को लेके वहां पे, देखे थे कि वाकई क्या ऐसी बात है। तो काइंड ऑफ बहुत हद तक प्रूव हुआ था ये चीज। बट अगेन इन चीजों में कभी भी आप 100% प्रूफ के साथ कुछ कह नहीं सकते। बट या ये एक ऐसी केस थी जो कि इंडिया के अंदर काफी फेमस हुई थी। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो वहां भी बहुत सारी ऐसी केसेस हैं। लाइक एक ट्विंस थे, उन ट्विंस का कार एक्सीडेंट में मौत हुआ था, एंड उसके बाद ही एक 2 ट्विंस लड़की का जन्म होता है। और वो 2 लड़के थे जो पहले जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी, और ये 2 लड़कियां थी, और ये लोग कार में नहीं बैठना चाहती थी बचपन से, और 2 ही 3-4 साल की हुई, इनको सब कुछ याद आ रहा है अपने प्रीवियस लाइफ का कि वो लोग कहाँ थे, कैसे थे। अगेन चेक करवाया गया तो उनको सब नाम तक पता है कि ठीक है ये 2 लड़के ट्विंस थे, जो कि हम 2 ये 2 थे, और सब कुछ पता है। जबकि वो 3-4 साल की बच्चियां हैं, ऐसा भी नहीं कि उनको आप कुछ सिखा दोगे तो वो एक्टिंग करने लग जाएंगी। और ये कहानियां 1800s की है, अभी की नहीं, जहाँ पे बच्चे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कैमरास के सामने। तो या ऐसी कई स्टोरीज है, ये तो बस 2 मैंने बताई है आपको, बट देयर आर मेनी स्टोरीज जो कि रीइंकार्नेशन में को बताती है। एक मेरे को इंडिया का एक और केस याद है जहाँ पे नाम आई गेस T2 था उसका। अभी क्योंकि इतनी स्टोरीज सुन ली तो मैं भी थोड़ा नेम्स में कंफ्यूज हो जाती हूँ। आई गेस T2 नाम था, वो मर गए थे, और उनका तो मतलब कोर्ट ने एक्सेप्ट करा था कि पुनर्जन्म का ही केस है, क्योंकि उनको किसी ने मारा था। सो ही वाज सॉर्ट ऑफ सक्सेसफुल अपने एरिया वगैरह में, किन्हीं लोगों ने उन्हें मार दिया था, उनका दोबारा जन्म हुआ, वो अपने घर गए, उन्होंने बताया ये मेरी बीवी है, उन्होंने सब प्रूफ करा, और उन्होंने फिर अपने कातिल के बारे में बताया। एंड सो उनकी इस स्टेटमेंट पे, अब एक बच्चे की स्टेटमेंट पे, क्योंकि वो बच्चे थे जब उन्होंने बताया था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरे को लास्ट जन्म में मारा था, ये मेरी दुकान थी, और वो कैसेट्स की दुकान थी उनकी। तो कोर्ट वोट ने माना और सजा दी कातिलों को, तो मतलब कुछ तो है। आई ऑल्सो बिलीव कि पुनर्जन्म वगैरह तो होता ही है, बट मैं साथ साथ हेवन और हेल में भी बिलीव करती हूँ, बिकॉज मतलब आई थिंक कि मतलब वही है ना कि जैसे कुछ लोग कर्मा में बिलीव करते हैं कि आपकी इस लाइफ का नेक्स्ट लाइफ में आएगा। आई थिंक कि उससे पहले एक स्टेज जो आपकी सोल को टॉर्मेंट या रिवॉर्ड करने वाला होता है, वो हेवन और हेल में होता है। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। हम क्या इस दुनिया के पार क्या है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें कैसी हो सकती है। तो हर लोगों की बिलीफ काफी डिफरेंट होती है। जैसे आपने घोस्ट की बात करी, तो अगर आप जाएंगे डीप में तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के घोस्ट होते हैं। जैसे हम अगर अपने कल्चर में ही ले ले तो कुछ चुड़ैल होती है, कुछ राक्षस होते हैं, कुछ पिशाच होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ नेगेटिव है, वहां कोई सोल नहीं है, जस्ट दैट उस जगह पे इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि उससे वहां पे चीजें शुरू हो जाती है। जैसे मान के चलो एक एरिया है, लेबर्स का एरिया है, जहाँ पे बहुत उनको पीड़ित किया गया पुराने जमाने में, उनके साथ गलत हुआ, उनका जो लाइफस्टाइल था वो अच्छा नहीं था, ऑफ कोर्स बिकॉज उनके पास पैसों की कमी थी, उनसे काम करवाया था 15 घंटे 20 घंटे। तो वो जो चीजें होती हैं जहाँ पे एक एंग्विश, एक बहुत ज्यादा दर्द रहता है ना, तो उन चीजों से भी कई बार नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। तो ऐसा भी कई लोग मानते हैं। देन अलग अगर आप इंग्लिश में जाएं तो मतलब जो फॉरेन में मानते हैं तो पॉल्टरजाइस्ट बोलते हैं वहाँ पे। देन अलग अलग तरह के घोस्ट होते हैं। तो लोगों की बिलीफ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती हैं। तो इट्स अप टू अस कि हम किस चीज में मानते हैं, किस में नहीं मानते हैं। वही है। एक ना जैसे अभी हम बात करें तो मेरे को एक और केस याद है, एमिली का केस है ये। एंड वो मतलब यहाँ की नहीं, ऑफ कोर्स वो यूएस की है। एंड उनका ना ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है जब हम लोग फ्लैट लाइन में चले जाते हैं, जैसे ह्यूमंस फ्लैट लाइन हो जाते हैं कि वो बस मर गए, उनकी हार्ट बीट पता नहीं चल रही, एंड बस आपने डॉक्टर्स ने उन पे काम करा, उन्हें बचाया, जो भी सही प्रिकॉशंस लिए या जो भी था, एंड वो उनकी जो हार्ट बीट थी वो वापस आ गई और वो जिंदा हो गई वापस से। उनको मतलब कुछ अटैक आया था, एंड जब वो वापस जिंदा हुई तो वो बार बार ऐसा घबरा के रो रही थी जो एमिली थी, और बार बार यही कह रही थी कि मैंने आफ्टर लाइफ देखी है, मैंने आफ्टर लाइफ देखी है, जबकि रियलिटी में कुछ 2-3 मिनट हुए थे। एंड शी वाज सेइंग कि उन्होंने काफी वक्त गुजारा है आफ्टर लाइफ में, जहाँ पे पहले उनको एक ऐसा लाइट दिख रही थी अपने एकदम फेस के ऊपर, वो उस लाइट के पास गई, उन्हें सब पीस लगने लगा, फिर उन्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद आया, देन उन्हें हर चीज़ के बारे में पता चला
कि उन्होंने ये सब एक्शंस क्यों लिए थे, कि उनकी डेस्टिनी क्या थी, कि वो आज यहाँ पे क्यों है एंड उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, और वो ये सब एक्सप्लेन करिए और कह रही है कि मैंने एंजल्स को देखा है। सो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सब भी एक्सपीरियंस करा है, और वो तो मतलब उनके पास प्रूफ है कि देखो हम 2 मिनट के लिए मर गए थे और फिर वापस आए हैं। तो हो भी सकता है कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब आप मरते हो तो आपके ब्रेन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स रिलीज करते हैं जो वैसे ही काम करते हैं जैसे कुछ सब्सटेंसेस काम करते हैं जो आपको हाई कर देते हैं। समझ रहे हो कि आपका ब्रेन मे बी पेन फील ना कर पाए, या मे बी आप कुछ सेकंड अपने पुराने मेमोरीज को याद कर पाओ, या जो भी उसका रीजन देते हैं लोग। तो ये भी हो सकता है कि मे बी वो हैलुसिनेट कर रही हो, पर ये भी हो सकता है कि उन्होंने सच देखा हो। जी, ऐसा जो आपने जो केस बताया, एक्चुअली ये एक नहीं कई केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे लोग 2-3 मिनट के लिए दे वर एक्चुअली डिक्लेयर्ड कि वो नहीं बचे जी, एंड उसके बाद वो वापस आए। और हर केस में जो सिमिलैरिटी रही है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस बताया, वहाँ पे 2 सिमिलैरिटी हमेशा रही है जो आपने बताया। पहला कि उन्हें लाइट दिखा, एक बहुत ही ब्लाइंडिंग लाइट जिससे उनकी आंख पूरी चौंधिया गई थी, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, ऐसी लाइट दिखती है। और सेकंड चीज जो हर कोई बताता है वो यही कि उनकी लाइफ की जो मेमोरीज थी ना, वो रील्स की तरफ फ्लैश होती है बहुत तेजी से, और उनको कई चीजें दिखती हैं और ऐसा लगता है ऐसे बहुत वक्त गुजरा, लेकिन जब वो वापस आते उनको पता चला वो ऐसे सिचुएशन सिर्फ 2-3 मिनट के लिए थे। तो ये 2 एक्चुअली में बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो कि कई लोग बता चुके हैं। तो इस चीज में तो मैं मानता हूं कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा। मतलब अब ये एक रीजन क्या है, जैसा आपने बताया, हो सकता है ब्रेन के अंदर केमिकल्स रिलीज होती हैं जिसके कारण वो इस तरह की फ्लैशेस आती हैं, हमारी सारी मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं जिसके कारण हमें ऐसा लगता है, या फिर पता नहीं हम लोग एक्चुअली कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसा आपने बताया आप हेल हेवन के कॉन्सेप्ट में मानते हैं, तो वहां कुछ जजमेंट हो रहा हो, तो पता नहीं, वो भी हो सकता है, कुछ तो है, तो कुछ तो है वो। तो वेरी फैसिनेटिंग। अभी ना मैंने रिसेंटली एक स्टडी के बारे में भी सुना था, पता नहीं वैसे तो जितना भी मैंने सुना था कि बहुत रियल बता रहे थे, कह रहे थे कि फैक्ट है, साइंटिस्ट ने करी है स्टडी, सब कुछ सही है, बट अब देन अगेन आप कुछ कह नहीं सकते इस फील्ड के अंदर या इन टॉपिक्स के बारे में। बट उस स्टडी में ये था, उस बंदे को उन्होंने रूम में रख रखा था, एंड जब उसके आखिरी मोमेंट्स थे, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो वो ना जिस बिस्तर पे था, या उन्होंने जो भी उसका मतलब इंतजाम कर रखा था, वो ऐसा था कि वो वेइंग स्केल पे सॉर्ट ऑफ था, और वो जितना भी उसमें वेट था, जो भी उसकी पल्सेस भी चल रही थी, जो उसकी हेल्थ की कंडीशन थी, सब चीज का रिकॉर्ड था साइंटिस्ट के पास। एंड जैसे ही वो मरता है तो साइंटिस्ट नोटिस करते हैं कि उसके शरीर में से 21 ग्राम्स तुरंत उसकी लास्ट ब्रेथ के साथ कम हो गए, विच देन वो ये निकालते कि ये जो 21 ग्राम्स का ये जो वेट था वो एक्चुअली सोल का वेट था जो उनके अंदर थी, जो अब लिफ्ट हो गई है या कुछ। एंड देयर आर सम मतलब ऐसे मिथ्स कि जब वो मरा भी तो वहां पे उनको, जैसे मैंने बताया ना कि लाइट्स भी उन्होंने ऐसे कर की थी कि उनको एक थोड़ा सा ऐसे लाइट शाइन थ्रू होती हुई दिखी, जो वहां से गायब हो गई विद इन सेकेंड्स, जो उन साइंटिस्ट को भी नहीं पता चला था कि ऐसा क्या हुआ। तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा होता होगा कि जी, मैं तो जैसा मैंने बताया, मैं मानता ही हूँ रीइंकार्नेशन में पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म होगा तो उसका कोई एक एजेंट होगा, तभी हो सकता है। मतलब आपका इस जन्म से दूसरे जन्म में जब आप जाते हो तो कुछ तो एक एजेंट होना चाहिए जो कि आपको ट्रैवल्स करता है इधर से उधर, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। अगर होगी तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी पिछले जन्म की, जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। तो जो आप एक्सपेरिमेंट बता रही हैं जिसमें ऐसा कुछ हुआ था, तो ऑफ कोर्स उसमें ऐसा नहीं हुआ होगा कि जब सोल बॉडी से निकली होगी तो उसकी जो वजन होगी वो शायद घट गई होगी, जो कि फील हुआ होगा। अगेन साइंटिस्ट इसको कई तरह से भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि खत्म होने के बाद इंसान के अंदर की ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं बॉडी में, जिसके कारण अचानक से वजन कम हो जाता है, या जो भी हो। बट हाँ, हम इसे इस डायरेक्शन से भी देख सकते हैं कि सोल इमिट हुई होगी। और हम रहते हैं 3 डिमेंशन के अंदर, मतलब जिसको हम परसीव कर पाते हैं। जरूरी नहीं कि हम रहते 3 डिमेंशंस में ही है। चौथा डिमेंशन लोग टाइम बोलते हैं, 5वां डिमेंशन होता है। अगर आप इसको कई वॉर्म होल थियरी के थ्रू बताया भी जाता है पेपर्स को मोड़ के, तो सोल किस डिमेंशन से ट्रैवल करती है एग्जैक्टली ये हमें नहीं पता। हम जिस 3 डिमेंशन को परसीव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम उतना ही समझते हैं, उतना ही सोचते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेकिन जो ऊपर भी और भी डिमेंशंस हैं, उसका क्या, उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, राइट? अब क्योंकि आप डायमेंशंस वगैरह की बात कर रहे हो, तो ऐसे तो टाइम ट्रैवल भी एक कॉन्सेप्ट आपको वो भी लगता है सच है? नहीं, टाइम ट्रैवल में भी बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लाइक टाइम ट्रैवल में अगर आपने अगर देखा होगा, टाइम ट्रैवल के बारे में सुना होगा, तो आप कई बार सुनते होंगे कि टाइम ट्रैवल एक्चुअली में फ्यूचर में पॉसिबल है, पास्ट में नहीं। ऐसा आपने सुना होगा। तो इसको लेके काफ़ी साइंटिफिक, आप इसको 2 एंगल से अप्रोच कर सकते हैं। एक साइंटिफिक एंगल से और एक जस्ट इंथुजियास्ट के एंगल से, कि मैं काफ़ी इंथुजियास्ट हूँ इस चीज़ के बारे में, मुझे जानना है। तो अगर आप इंथुजियास्ट एंगल से अप्रोच करते हो तो टाइम ट्रैवल यही बताता है कि अगर टाइम ट्रैवल होता तो कोई ना कोई फ्यूचर से पास्ट में आ गया होता हमें कुछ बताने। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजनिंग यही दिया जाता है कि पास्ट में एक्चुअली आप टाइम ट्रैवल कर ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम ट्रैवल का बेसिक फंडामेंटल यही होता है कि जो लाइट की स्पीड है, अगर आप उससे तेज
निकल जाते हो, जो कि हमारी दुनिया में कोई कर नहीं सकता उससे ज़्यादा तेज, अभी तक कुछ ऐसा बना नहीं है। तो फिर आप एक्चुअली में फ्यूचर में पहुंच जाते हो। तो अगर कोई हमारे पास आता भी है तो वो पास्ट से आया होगा शायद, जिसका फ्यूचर हम होंगे। समझ रहे हो आप बात? हम पास्ट में नहीं गए होंगे। तो इस तरह की चीजें होती है। या कई बार इसको लोग उल्टा भी बताते हैं। कई लोग मानते हैं नहीं, आप पास्ट में जा सकते हो, फ्यूचर में नहीं जा सकते हो। रीजनिंग यही होती है। देन कई लोग ये तक मानते हैं कि हमारी दुनिया की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख जो पर सेकंड की स्पीड है, तो वो एक्चुअली में हमारा रेंडर टाइम है। हम एक गेम जैसी दुनिया में, ऐसे गेम में नहीं, फ्रेम्स रेंडर होते हैं, तो वो रेंडर का स्पीड है हमारी दुनिया का, इसलिए हम इससे पार नहीं जा सकते। तो कॉन्सेप्ट्स बहुत सारी हैं इस चीज को लेके, तो जिस पे जो वो लोग बिलीव करे। नाइस नाइस। पर हम अपने टॉपिक से पूरा भटक गए। जी, हमारा तो जी। हॉन्टेड वाला था। तो आप अपने कुछ ऐसा रियल लाइफ आपका एक्सपीरियंस है जो पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो, पैरानॉर्मल वर्ल्ड से? जी, मेरा पर्सनली ऐसा नहीं है, बट मेरे आसपास मैंने ऐसे इंसिडेंट्स देख रखे हैं एक दो। तो एक जो कि बहुत सिंपल से इंसिडेंट है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ खास ऐसा है, बट ये मेरे कज़न के साथ ही हुआ था, तो इसलिए मुझे पता है। तो वो मैंने एक और पॉडकास्ट पे कहीं बताया था, ये मुझे याद नहीं, बट अगेन आई विल रिपीट इट। तो वो एक्चुअली जब कॉलेज के टाइम पे थे, तो वो सो रहे होते थे, तो उनको अचानक जो है ना, नींद में किसी बच्ची की आवाज़ आती थी जो कि नॉक करती थी डोर पे, और वो 1 से 10 तक गिनती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बार बार, कभी कभी ज़्यादा भी गिनती थी, लेकिन ये गिनती थी बार बार। और वो उनको बार बार ये चीज़ आती, उनको रात को नींद खुल जाती, उनको ऐसा लगता कि बाहर ही है वो और वहाँ से गिन रही है। और हॉस्टल में थे तो रूममेट्स को बताते, सब लोग मजाक ही बनाते थे उधर कि कुछ भी ऐसे कर रहा है। तो ये चीज़ उनके साथ कई महीनों तक हुई, और बाद में उनका ये हाल हो गया था कि उनको नींद नहीं आ रही थी डर से। उनको ऐसा लगता था वो लड़की मदद मांग रही है और समथिंग। तो फिर उनके एक गुरुजी हैं जिनको वो मानते हैं, तो उनके पास वो गए, उनको जाके ये बात बताया। फिर वो गुरुजी जो थे वो देखे एंड वो बताया कि एक्चुअली तुम्हारे पीछे एक बहुत बुरी आत्मा पड़ गई है, और वो पीछे पड़ी है, और धीरे धीरे तुम्हारा ऐसे मेंटल बैलेंस जो है ना वो बिगड़ता जाएगा समय के साथ। और वो एक्चुअली में बहुत परेशान हो गए थे, उनको एग्जाम्स वगैरह थे, उनको उससे मतलब नहीं, उनको लगता था डोर पे वो लड़की आ जाएगी हमेशा। उनको रियलिटी से ही फर्क थोड़ा सा कम होने लग गया था। मतलब दिन में ठीक रहता, शाम होते ही उनको प्रॉब्लम होने लगता कि पता नहीं अब सोने जाना है नहीं जाना है, सो चुका हूँ या फिर आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, बहुत डिफरेंट फीलिंग्स आती थी। तो फिर वो गुरुजी बोले लेकिन मैं समाधान करूंगा इसका। फिर वो कुछ करवाए थे, पाठ वाठ उनका, कुछ पूजा वगैरह करवाए थे, एंड आफ्टर दैट भी कुछ 2-3 रात तक हुई थी चीज़ें, बट धीरे धीरे वो सबसाइड हो गई, और फिर कभी उन्हें ये आवाज़ नहीं आई। तो ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि मैं जानता हूँ अपने आसपास के लोग में। अब अगेन इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन जो बताते, जो भैया है मेरे जो बताए ये बात, उनको तो मैं अच्छे से जानता हूँ, और साथ ही मैं उन गुरुजी को भी जानता हूँ जिनसे वो मतलब मिले थे। तो मुझे इस इंसिडेंट पे एक्चुअली भरोसा होता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा उनके साथ। तो आपको क्या लगता है कि क्यों उनके पीछे वो बूढ़ी आत्मा पड़ी थी? कई बार क्या होता है कि जो बुरी आत्माएं होती हैं एक जगह से अटैच होती हैं, और वहां पे कई लोग जाते हैं ना, तो उनमें जैसे द केस ऑफ एमिली रोज का एग्जॉर्सिज्म की बात थी, तो उस घर में तो कई लोग थे। एमिली रोज तो बड़ी बहन थी, उसकी और भी बहनें थी, तो किसी को भी पकड़ सकती थी। लेकिन यूजुअली एक्सप्लेनेशन यही दिया जाता है कि जो सबसे जेंटल सोल होता है ना, जो सबसे नर्म आत्मा, दिल से अच्छा जो इंसान होता है, यूजुअली उनके पीछे वो पड़ते हैं, क्योंकि उनको करप्ट करना सबसे आसान होता है। जो पहले से ही करप्टेड है उसको आप कितना और ही करप्ट कर लोगे, तो वो चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए लगता है मुझे उनके पीछे पड़ी होगी, और वो एक्चुअली बहुत भोले से इंसान है जैसा मैं उन्हें जानता हूँ, तो शायद ये वजह हो सकती है। मेक सेंस। तो जैसे आप एमिली रोज वाली की बात कर रहे थे, एंड आपका जो बेसिक मतलब मोस्टली रहता है, आप मूवी रिव्यूज, हॉरर मूवी रिव्यूज देते हो, काफ़ी अच्छे से बताते हो, सब करते हो। तो कोई ऐसी मूवी के आगे आप आए हो कि आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो या सुना हो, पढ़ा हो, जिसका आपने वीडियो बनाया ही ना हो क्योंकि वो इतना स्केरी हो कि आपको भी बनाने से पहले 2 बार सोचना पड़ा हो कि नहीं यार ये नहीं कर सकते कवर? नहीं, ऐसी मूवी तो कोई नहीं है जिसका मैंने नहीं बनाया। अगर मैं देखा हूँ तो मैं वीडियो बना ही दिया हूँ, बट हाँ मैं ऐसी मूवीज बता सकता हूँ जो कि काफी डरावनी थी। उसमें से एक एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज ही है। देखिए, डर जो होता है ना, वो जैसे आजकल की मूवीज में जंप स्केयर्स डाल देते हैं बहुत ज्यादा, उससे लोग डरते नहीं है, चौंक जाते हैं। डरना और चौंकना 2 बहुत अलग चीजें होती है। लेकिन डर जो होता है वो जब इनहेरेंटली आपको पता हो कि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, ऐसा हुआ था, रियल फोटोज अवेलेबल होते हैं जो कि वो आपको दिखाते हैं, तब जो एक डर बिल्डअप होता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। तो एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की जैसे हम बात कर रहे थे, तो उसकी जो पूरी कहानी है वो एकदम रियल है, और वहां पे जो नेम्स बताए गए हैं डीमंस के, जूडास एंड ऑल दैट, वो सब
बेलियाल, जूडा, सबके नेम्स थे, वो एकदम बताए गए थे वहां पे। और उसकी फोटोज है, रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल है इंटरनेट पे, अभी भी है, कई जगह सेंसर किया गया बट स्टिल आप खोज पाएंगे उसको। तो उस तरह के जब केसेस आती है और जब आप उस पर वीडियोस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में डर एक उत्पन्न होता है कि मैं जिस चीज पे बना रहा हूँ शायद इस पे नहीं बनानी चाहिए वीडियो। बट ऐसा हुआ नहीं कभी, मैंने बना ही दी है वीडियो। फॉर्चुनेटली, थैंकफुली कुछ ऐसा सुपरनैचुरल मेरे साथ पैरानॉर्मल तो हुआ नहीं। तो कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि जैसे जब मैंने स्टार्ट करा था हॉरर वाला मतलब अपना कंटेंट, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा डरती थी टू बी ऑनेस्ट। मैं तो मतलब मैंने बहुत बार बोला भी कि मैं तो बहुत लकीली या लक बाय चांस आ गई इस फील्ड में, मेरे कोई ऐसे इंटेंशंस भी नहीं थे। तो जब मैंने ये सब करा ना, तो मैंने हैव नोटिस कि मैं ज्यादा डरने लगी हूँ, या मैं ज्यादा वर्ल्ड को लेके थोड़ा और स्केप्टिकल हो गई हूँ, क्योंकि अब थोड़ी और चीज़ों के बारे में पता चल गया है, तो थोड़ा और कि नहीं यार ये भी मत करो वो भी मत करो, थोड़ा मतलब सहम के करना हर चीज़ को वैसा। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि क्योंकि अब आपको शायद ज़्यादा चीज़ें पता है तो आप कुछ चीज़ें अवॉइड कर देते हो, या कभी आपको सपने आते हो, नाइटमेयर्स, या कभी फील होता हो कुछ भी ऐसा? तो इनिशियली जब मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था हॉरर फील्ड में 2017 के आसपास, तो शुरू के 2 साल मेरे भी काइंड ऑफ ऐसे ही थे। जहाँ पे मतलब शुरुआत में मुझे डर नहीं था बहुत ज़्यादा, बट जब मैं वीडियोस बनाना शुरू किया, काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला मुझे जो कि इनिशियली नहीं पता था, तो वो डर बढ़ गया था थोड़ा सा। लगने लगा था कि हाँ डर लग रहा है वीडियोस बना। और उस टाइम मैं एडिट भी खुद कर रहा था, सब कुछ मैं खुद करता था एंड टू एंड। तो रात भर जग के करना, जॉब भी था तो रात में ही होता था, तो सब सो रहे हैं और मैं ऐसे काम कर रहा हूँ जहाँ पे डर इनहेरेंटली होना ही है लोगों को, तो वहां पे डर बढ़ता था। बट होता है क्या, ओवर द पीरियड जब आप बहुत ज्यादा ऐसा करने लग जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो इन चीजों you से, get used to it कि नहीं फर्क पड़ता। हाँ, तो अब मेरे को वो फर्क पड़ना थोड़ा सा बंद हो गया है। और एक और चीज जो मुझे हेल्प करी है वो ये कि अब क्योंकि मैं एडिट अपनी वीडियोस खुद नहीं करता, 2 ही लोग की मेरी टीम है इंक्लूडिंग मी, तो स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ मैं करता हूँ, एडिट बस एक एडिटर है जो मेरा एडिट करता है वीडियोस। तो एक थोड़ा सा बर्डन मेरे ऊपर से कम हो गया है, तो मेरे को बस मूवी देखना है, स्क्रिप्ट लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो थोड़ा सा बर्डन कम होने के कारण अब यूज्ड टू भी हो गया है, तो अब उतना डर नहीं लगता। बट हाँ, पहले तो इनिशियली थोड़ा डर तो लगता था। मैंने ना एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की वीडियो देखी थी, एंड वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इज मतलब लेजिट जो लोग होते हैं ना उनमें से, ठीक है। एंड उन्होंने बोला था कि जब भी आप कुछ ऐसा मूवीज देखते हो, या अगर आप मूवीज भी छोड़ो, अगर आप वीडियो भी देखते हो, यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हो, जैसे अगर कोई ये भी वीडियो देख रहा है और अगर आप रात के समय देख रहे हो, अगर आपके माइंड में यही सब चल रहा है और क्योंकि आप इतना ज्यादा बोल रहे हो, तो वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड ना वाइब्रेशंस पे चलता है। सो कहीं ना आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो, चाहे वो आपसे दूर भी हो, आपके ऊपर इतना अटेंशन नहीं भी दे रही हो, पर क्योंकि आप ज्यादा पोक करते रहोगे तो कभी ना कभी तो आप उन्हें अपने पास बुला लोगे करके, है ना। तो ऐसे बोल रही थी कि अगर आप रात को हॉरर मूवी भी देख रहे हो तो भी इट इज कि आप अपने आप को वल्नरेबल कर रहे हो, कि ठीक है आप इनविटेशन दे रहे हो। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को मूवी देख रहे हो और आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार कुछ तो है आसपास? तो इनिशियल टाइम, जब इनिशियल पार्ट ऑफ माय करियर इन यूट्यूब, वहां पे मैं रात में ही कर रहा था, हर कुछ रात में मूवीज देख रहा था। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि उस टाइम मुझे डर भी बहुत ज्यादा लगता था, क्योंकि ऐसा तो कभी बहुत सुपरनैचुरल नहीं हुआ कि कुछ पता चल गया कि कोई है या ऐसा कुछ। बट वो जो एक डर की फीलिंग आती है ना, वो आपके अंदर आती ही है, और जितना आप डरना शुरू करो उतनी चीजें और भी मतलब लगने लग जाती है। जैसे मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ, छोटा सा इंसिडेंट है। मैं एक बार ऐसे ही वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था और उसके बाद मैं बेड पे सोने गया। उस टाइम हम लोग एक 3 BHK में रहते थे, 3 बंदे थे, मैं जॉब भी करता था, 3 लोग रहते थे, एक एक कमरा था सबका अपना, और अटैच्ड बाथरूम था। तो बाथरूम के पास ही एक चेयर लगा हुआ था, और वहां पे मैं ऑफिस जाता था तो मेरा एक ब्लेजर भी हुआ करता था, 2 ब्लेजर था मेरे पास, तो मैं एक वहां टांगे हुआ था। और रात को जब मेरी नींद खुलती है मुझे ऐसा लगता है वहां कोई बैठा हुआ है चेयर पे। अब ऑफ कोर्स ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले वीडियो एडिट करके मूवीज देख के सोया था। तो यही जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बात कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट करते हो चीजों को, इनवाइट करते हो, तो वैसा मेरे दिमाग में ऐसा परसेप्शन आया कोई बैठा हुआ, और मैं इतना डर गया, मेरे को 5-10 मिनट तो मैं इग्नोर किया। फिर मैं किसी तरह हिम्मत करके उठा, एंड ओनली टू रियलाइज कि वहां पे कोट रखा हुआ था मेरा, और वो शैडो के कारण ऐसा फील आ रहा था कि कोई बैठा हुआ है। तो ये चीजें होती हैं, आप जब किसी चीज को बहुत ज्यादा देखने लगते हो ना, तो आपको वो चीजें अट्रैक्ट, आप सबकॉन्शियसली उन चीजों को अपनी तरफ खींचते हो। जैसे सपोज आप घर खरीदना चाह रहे हो, तो आप घर को देखते हो, तो आप जब रोड पे चलोगे ना, आपको घर के बिलबोर्ड्स, एड सब देखने लग जाएंगे। उससे पहले आप शायद कभी नहीं देखे होगे, वो चीज ध्यान नहीं दी होगी, लेकिन बाद में आपको दिख रहा है। तो ऐसा होता है, ये मैं मानता हूँ। थैंकफुली अब मैं सुबह से शाम काम करता हूँ, रात को 9 बजे सो जाता हूँ आराम से, तो अब वो दिक्कतें नहीं है। बट हाँ, जब मैं करता था तो ये चीजें फील होती थी, ये मैं डिनाई नहीं कर सकता।
जैसे हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं हॉरर स्टोरीज के बारे में, जी। कैसे हम अट्रैक्ट करते हैं, तो कोई आपके मन में भी ऐसी स्टोरी आपको याद आ रही है जो कोई रियल इवेंट पे बेस्ड हो, या आपने सुनी हो और आपको भी बहुत ज़्यादा डर लगा हो कि यार ये क्या स्टोरी है, ये कैसे हो सकता है? जी, तो ये एक कहानी है। ये कहानी मेरे हिसाब से हर कोई सुना होगा अपने गाँव में, अच्छा। और हमारे गाँव में भी ये काफ़ी फेमस कहानी है जो कि हुई थी काफ़ी पुराने टाइम पे। बट सिंस इट्स वेरी कॉमन, तो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कि क्या चीज़ें थी और क्या हुआ था उस कहानी के अंदर। तो ये बात है, 2 लोग थे हमारे गाँव में, नाम ए बी रख देते हैं, नाम नहीं बोलूँगा मैं। तो वो 2 लोग थे, दोनों मज़दूरी का ही मोस्टली काम करते थे। एक ठेकेदार था, एक मज़दूर था, ऐसा। तो वो लोग साथ में थे, वो लोग जा रहे थे बाइक पे। तो एक दिन कुछ रात में पानी-वानी करना था जहाँ वो लोग घर बना रहे थे, तो थोड़ा लेट नाइट उनको डालना था, तो वहाँ से वो लोग गए और लेट नाइट उधर से लौट रहे थे। तो लौट रहे थे, तो वो लोग जब एक पेड़ के पास आते हैं, गाँव में यूजुअली ऐसा ही होता है पेड़ के पास, तो वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। तो उनको लगता है कि कौन है, कोई गाँव से ही हो सकता है, लेडी होंगी, उनको हेल्प चाहिए होगी। तो वो लोग हेल्प के लिए पूछते हैं, बट वो मुड़ नहीं रही थी, वो दूसरी तरफ मुड़ के बैठी हुई थी, वो मुड़ नहीं रही थी। ये लोग अम्मा अम्मा क्या हुआ पूछ रहे हैं उससे। फिर वो धीरे से जाते हैं उस तरफ और देखते हैं, तो उस लेडी का जो शक्ल था उस पर कुछ था ही नहीं, ना आंखें थी, ना नाक थी, ना मतलब ओठ थे, कुछ नहीं, बस वो प्लेन शक्ल Faceless. थी जी। और आवाज आ रही थी, कैसी लगी मेरी शक्ल, ऐसा ही शक्ल देखना चाह रहे थे, कैसी लगी। अब ये दोनों बहुत डर गए। अब चूंकि ये लोग डर गए, तो ये लोग तुरंत वहां से भागना शुरू किए। बाइक पे बैठे, बाइक पे ही थे शायद, और वहां से भागे। कुछ देर आगे गए तो वहां पे एक आदमी जा रहा था, वो कुछ सामान उठाए हुए था। उससे पूछते हैं, उसको रोकते हैं। वो पूछा कि लोग भाग रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। रुकते हैं ये लोग, बोलते हैं कि वहां पे हम लोगों ने एक को देखा, एक औरत को, उसका चेहरा ही नहीं था, बिल्कुल साफ था। तो वो आदमी पूछता है कि मतलब कौन थी वो औरत। अगेन वो आदमी मुड़ नहीं रहा था। तो ये लोग बोलते हैं कि अरे भाई तुम एक बार मुड़ के तो इधर बात कर लो। और वो पूछा था कौन औरत थी, कौन औरत थी। ये बोल रहे थे नहीं, एक औरत थी, इसका चेहरा नहीं था, आप मुड़ के बात करो, पहले मुड़ के बात करो, मुड़ के बात करो। वो आदमी अचानक से मुड़ता है, उसका भी चेहरा नहीं था। अब इनकी और फट जाती है, बोलते हैं अब क्या करें यहाँ से। तब ये लोग क्या करते हैं, भागना शुरू करते हैं। वहां से अगेन आगे जाते हैं, एक छोटे से शॉप पे पहुंचते हैं। वहां पे वो शॉप भी पता नहीं क्यों इतनी रात तक खुली हुई थी, पान जैसा कुछ दुकान था। तो वहां पे वो लोग जाते हैं, बोलते हैं, वहां रुकते हैं कि चलो कोई तो साथ में आया, क्योंकि 2 अकेले में इन दोनों को डर लग रहा था। तो वहां पान वाले को बोलते हैं कि ऐसा जगह था, वहां पे हम लोग 2 लोगों को देखे जिनका मतलब चेहरा नहीं दिख रहा था और पता नहीं चल रहा था। अब पान वाला थोड़ा अंधेरा में बैठा हुआ था, वही पता नहीं चल रहा था। तो पान वाला पूछता है कि उनका चेहरा कैसा था। ये लोग बोलते हैं कि मतलब चेहरा था ही नहीं, कैसा क्या था ही नहीं चेहरा। तो पान वाला बोलता है ऐसा था क्या, और निकला बाहर, उसका भी चेहरा नहीं था। ओ भाई साहब। अब अगेन ये लोग भागे, वहां से एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं। वहां अगेन सेम चीज होता है। अल्टीमेटली जब ये लोग अपने घर पहुंचते हैं और नॉक करते हैं, तो वहां पे जो इनकी मतलब जो ठेकेदार था मेनली, उसके घर गए थे। तो उनकी जो वहां जो बूढ़ी एक रहती थी, दादी या जो भी थी, वो जब डोर खुलती है तो उनका भी चेहरा नहीं था। तो ये लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं, वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन इनको उठाया जाता है, सब कुछ नॉर्मल था। गांव के लोग भी थे और उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ था अगली रात, और ये लोग बता रहे हैं ऐसा हुआ था, ऐसा हमने देखा था। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। शायद ये लोग हैलुसिनेट किए, पता नहीं, कुछ डर लग गया, जो भी हुआ, लेकिन लोग इस बात को नहीं मान रहे थे। एंड दिस इज वन स्टोरी जो कि मेरे गांव में आज तक बोली जाती है। लोग बार बार इस स्टोरी का जिक्र करते हैं कि उसके ऐसा हुआ था, दोबारा कभी नहीं हुआ ऐसा। और ये एक ऐसी कहानी है जो कि मैं कई लोगों के साथ मतलब सुन चुका हूँ। मतलब ऐसा ही नहीं, मैं एक और पॉडकास्ट बता था, एक और बंदा बता रहा था, उसके इधर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो आई डोंट नो ये कहानी कैसे फैली है, किसी के साथ वाकई हुआ, फिर सब बोलने लगे हमारे साथ भी हुआ। बट या ये एक गाँव की मेरी स्टोरी है जो कि बहुत ही फेमस है। अभी हम क्योंकि गाँव की बात कर रहे हैं, और थोड़ा हम ऐसी बात करें कि लोगों को बिलीव होता है, तो इसी पे ना मुझे अर्बन लेजेंड्स याद आ रहे हैं। तो आप किसी ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में मेरे को बताओ जो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डरावना उसका ओरिजिन है। जी, तो ऐसे कई अर्बन लेजेंड्स हैं जो कि इंडिया में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे चीज़ें, उनकी कहानियाँ होती हैं, और हर कई जगह पे आपको उनकी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। जैसे कि एक कहानी आपने सुनी होगी, जब भी मछुआरे जाते हैं पानी के अंदर, तो अचानक से उन्हें मतलब ऐसी मरमेड्स दिख जाती हैं, ठीक है, जो उनको बुलाती हैं अपने पास, सब कुछ ऐसा होता है। लेकिन जब वो एक्चुअली में उनके नज़दीक जाते हैं, तो वो उनको या तो खा जाती हैं या फिर उनको ख़त्म कर देती हैं, फिर उनका रूप लेके उनके घर में चली जाती हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो लोग फिर मतलब उनकी तरह ही रहती हैं, उनके परिवार के साथ रहने लग जाती हैं, वहाँ पे सब कुछ होता है। एंड देन धीरे धीरे उनके परिवार को ख़त्म करती हैं, अपना बढ़ाती हैं वर्चस्व, और चीज़ें इस तरह से होती हैं। तो ये एक अर्बन लेजेंड है जो कि आप कई जगह पे सुन लेंगे, जैसा ऐसा होता है। और इस पे कई मूवीज़ भी बन रखी हैं, मोस्टली लोकल मूवीज़ होती हैं। मतलब ये मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं होती हैं जैसा हम देखते हैं, लोकल मूवीज़ होती हैं जो कि इन लेजेंड्स को बताती हैं।
और ऐसे अर्बन लेजेंड्स के बारे में एक्चुअली जानना अच्छा लगता है। वहीं अगर हम इंडिया के बाहर की बात करें तो मुझे जापान की जो अर्बन लेजेंड्स है वो काफ़ी फैसिनेट करती हैं, जैसे कुचिसाके ओना, या फिर जो एक लेडी है जो कि अपना फेस कट कर लेती है, वो सबसे आके पूछती हैं कि मैं तुम्हें कैसे दिखती हूँ, अपना चेहरा दिखाती है तो पूरा कटा रहता है चेहरा इधर से उधर, और अगर आप बोलो अच्छी दिखती हो तो भी आपके साथ बुराई होगा, अगर आप बोलते हो बुरे दिखते हो तो भी बुरा, भागते हो तो भी बुरा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं, अगर आप फंस गए तो फंस गए। पर मैंने ना एक रील में देखा था, किसी बंदे ने बोला था व्हाट इफ मैं उसे मे बी बोल के चला जाऊं, ना अच्छा बोल रहा हूँ ना बुरा बोल रहा हूँ, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगी। वैसे जब आप ये मरमेड्स वाला बता रहे थे ना, तो मरमेड्स वाला मैंने सुना है, पर मैंने आधा सुना है आई बिलीव अब, क्योंकि मैंने ये सुना था कि जब भी पानी के पास जाता है ऑफ कोर्स कोई, तो वो लुभाती है, लेके जाती है, मार देती है, ये सब तो है, बट ये पार्ट मैंने नहीं सुना कि वो उनका शरीर लेके फिर जाती है। तो नहीं, ये अलग अलग जगह अलग बताया जाता है। ऐसे एक जगह बताया जाता है सेम स्टोरी है, आपको मरमेड्स जैसे दिखेगी या फिर कोई ऐसा क्रीचर दिखेगा जो कि आपको करेगा, लेकिन आप उसको एक्चुअली में कैप्चर कर सकते हो। अगर आप उसको कैप्चर कर लिए, उसको लोटे में पकड़ने का एक तरीका होता है, अगर आप उसको उसके अंदर पकड़ लेते हो तो फिर आपका वो काम करेगा, वो आपका गुलाम बन गया। तो ये चीजें भी होती हैं, जैसे जिन के बारे में भी हम सुनते हैं कि उनको आप बोतल में पकड़ लो तो फिर आप जिन से कुछ भी करवा सकते हो। तो इस तरह से चीजें होती हैं, हर जगह कहानियां थोड़ी सी अलग होती हैं, बेसिक सेम रहता है कि ठीक है इस तरह से आप जाते हो पानी के अंदर तो चीजें मिलती हैं, बट देन वहां से चीजें बदलती हैं। जो मैंने केस बताया इस पे मैंने एक रीजनल मूवी भी देखा था, मेरे को नाम याद नहीं है, उसमें ऐसा ही हुआ था, एक टीचर अपने टीचर को एक बंदा खोजने आया था गांव के अंदर, और उसको नाव से लेके जाता है गांव के अंदर, टीचर के यहाँ वो मिलता है, जो टीचर की माँ थी वो एक्चुअली में कंज्यूम्ड बाय दैट पर्टिकुलर डीटी, अ मॉन्स्टर, और वो फिर धीरे धीरे सबको कंज्यूम करती है, और ये बंदा भी जो टीचर से मिलने गया था उसको भी वो भी अंततः नहीं बच पाता। तो इस तरह की फिल्में होती हैं इन लेजेंड्स पे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, छोटी फिल्में ही होती हैं 20-30 मिनट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे अभी हम अर्बन लेजेंड्स वगैरह की बात करें तो, और आपने ये जिन वाली बात बोली, तो मेरे को ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ रही है, मैंने इस पर भी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी। सो थाईलैंड जैसी जगह पे लोग जाके ना क्या करते हैं, वहाँ पे थाईलैंड वगैरह में और बहुत जगहों पे बड़ी बड़ी मार्केट्स होती है जो पूरी विच क्राफ्ट की मार्केट्स होती है, जहाँ पे आप जाके किसी के ऊपर भी कर्स चढ़वा सकते हो। मतलब जस्ट इमेजिन कि अगर मैंने आपकी फोटो ही दिखा दी और बोल दिया ये इसका नाम है, ये इस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी और मुझे इस पे ये कर्स चढ़वाना है, तो वो लोग बोलते हैं कि वो कर देंगे। एंड कुछ केसेस ऐसे निकले भी हैं कि किसी ने जाके करवाया और देखा कि हाँ भाई बैक होम उस पे हो भी रहा है। वहाँ पे तो ऐसा भी बोलते हैं कि एमुलेट्स बिकते हैं जहाँ पे वो लोअर बीइंग्स को कैद करके बेचते हैं। तो एमुलेट्स मतलब एक वेसल मान लो जिसके अंदर लोअर बीइंग आपकी सबसे ज्यादा पावरफुल एंटिटीज में से कुछ होती हैं, और उनको लोग कैप्चर करते हैं और आपको बेचते हैं, और ये खरीदने वाले ज्यादातर मतलब बहुत लोग होते हैं पावरफुल, रिच, जो रिच बनना चाहते हैं, फेमस, व्हाटएवर, और ये लोग उसे यूज करते हैं अपने कंपटीशन को हटाने के लिए, मे बी और पावर लेने के लिए, मे बी पैसा लेने के लिए एंड ऑल। एंड ऐसा कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा मतलब इतना डार्क है कि अगर आप लेके जा रहे हो, कोई थाईलैंड से एमुलेट लेके जा रहे हो, और उसका बहुत ऐसा एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है, स्टेप्स होते हैं कि आपसे 1.5 भी मिस हो गया तो वो आप ही के ऊपर चढ़ जाएगा जी। ये तो बहुत स्कैरी भी लगा, और ऐसे मैंने बहुत वीडियोस भी देखे, कुछ वहाँ पे लोग जाके व्लॉगर्स ने वीडियोस बनाए हैं बाकायदा दिखाते हुए। मैंने तो बहुत ऐसी वीडियोस देखी है जहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्रीज में, रीजन्स में लोग मार्केट्स में बैठे हुए हैं, मतलब पैसे ले रहे हैं कि ये 500 ये दो और वो तुम इस पे कर्ज चढ़ा दो, वैसा कर दो। तो यू बिलीव कैसा होता है? मैं इसको मना तो नहीं करूंगा, बट आई कैन नॉट फर्मली से कि ऐसा होता होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे कल्चर्स में इस तरह की बिलीफ्स हैं, तो अगर मैं ये कह दूं कि मैं इसे नहीं मानता तो वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हो जाता है उस चीज़ का। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, बट हाँ जैसा आपने बताया थाईलैंड का आपने एग्जाम्पल दिया, सेम हम वुडू तो कब से सुनते आ रहे हैं बचपन से, अफ्रीका के अंदर होता है जहाँ आपकी डॉल बना दी गई, आपका कुछ हेयर या कुछ जिससे आपका डीएनए सिग्निफाई हो सके, बेसिकली साइंटिफिक टर्म में कहे तो वो चीज़ अगर उसके पास हो तो आपका एक वुडू डॉल बन सकता है जिससे वो आपको हानि पहुंचा सकता है। भारत के अंदर भी कई ऐसी जगह हैं जहां आप जाते हैं तो वहां आपको यूजुअली ऐसा किया जाता है कि वहां विच क्राफ्ट काफ़ी प्रेवलेंट है, बहुत सारे लोग करते हैं, वहां करवाते हैं। कई जगह तो ऐसा बताया जाता है आप जाओगे तो आप खो जाओगे, बार बार एक सर्कल में फंस जाओगे उसी जगह पे, और जब तक आप वहां के जो आपके साथ ऐसा कर रहा है उसको जब तक आप जो उसको चाहिए वो नहीं देते तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे देश के अंदर भी, कई सुनने में ऐसी चीज़ें आती हैं, बाहर भी आती हैं। तो हाँ ये चीज़ें अब कितनी सच हैं, क्योंकि मैं खुद पर्सनली ना गया ना कभी कुछ किया हूँ तो मैं कह नहीं सकता, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है, लोगों की कहानियाँ देखी हैं, तो इसको मना भी नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से।
बट इन सब में जो सबसे कॉमन है, ये तो चलो किसी ने करवा दिया, बट जी, एक जी। इविल आई का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है कि नजर लग जाती है, नज़र तो लगता है। उसमें करते बिलीव? नज़र लगना तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा। जी, उसका रीज़न ये है कि मैं अपने घर के आस-पास भी कई लोगों को ऐसा देखा हूँ, मतलब हमारे एक्चुअली वो मेरे कल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ प्रचलित है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो सडनली कुछ बुरा हो रहा है तो नज़र लग गया, नज़र लग जाती है। एंड कई बार हम ये भी मानते हैं, हमारी तरफ हम ये भी मानते हैं कि कई बार जो है ना लोग, जैसे आपने बताया कि किसी से तंत्र मंत्र करवा के या जो भी हो, कुछ ऐसी स्पिरिट्स को ले आते हैं जो कि आपकी हानि कर देती है। हमारे तरफ ही एक बंदा था, वो उसका एक छोटा सा दुकान हुआ करता था, तो वो अपने पास एक गल्ला रखता था। गल्ला पता है आपको, जिसके अंदर वो कैश वगैरह रखते हैं, तो हाँ। वो कैश में ही डील करता था। तो ऐसा कुछ बोला गया था कि उसके गल्ले के अंदर ही जो है ना, एक किसी शैतान को किसी ने भेज दिया था या पता नहीं कुछ, और वो उसके अंदर ही बैठ गया था, और जब वो गल्ला खोलता तो वो शैतान उस पर हमला करता। धीरे धीरे चीजें इतनी अजीब हो गई, वो बंदा फिर नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, बट उसके जो भी रीजन था यही बताया जा रहा था कि उस गल्ले के अंदर एक शैतान बैठ गया था जो कि उसको मारने ही आया था, और अंततः वो मार के ही गया, एंड देन फाइनली वहां से गया। अब ऐसा किसी कॉम्पिटिटर ने करवाया, किसी और ने करवाया, तो हाँ, हमारे तरफ ये नज़र वाली जो बात है, जो करते हैं लोग कॉम्पिटिशन में, ये बहुत ज़्यादा मानी जाती है। इनफैक्ट हमें भी कुछ, अगर हम अच्छा करते हैं, ज़्यादा बोलने लग गए, तो हमारी मम्मी भी बोल देती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मत बताया करो किसी को, वरना अच्छा नहीं होता है। नहीं रहता, ये तो है। वैसे आप इतने सालों से अब यूट्यूब पे कर रहे हो, तो आप अपना फेस रिवील क्यों नहीं करते? मतलब ऐसा फेस वाली वीडियोस क्यों नहीं बनाते आप? जी, तो एक्चुअली अपने चैनल पे मैंने ट्राई किया था फेस रिवील, ऐसा नहीं किया है, लाइव सेशंस हैं और कुछ वीडियोस भी हैं विद फेस कैम। लेकिन हॉरर में क्या होता है, जब मैं फेस के साथ आता हूँ तो वो फिर लोगों को फील नहीं आती बहुत ज़्यादा। लोगों का ऐसा मानना है कि हॉरर एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे जब आप विजुअल्स देखते हो, जब आप इमेजेस देखते हो, तो वो जो फील एक आती है उसका मज़ा अलग है। तो लोगों को सिर्फ आवाज़ सुननी है, एक अच्छा नरेशन, और जब भी आप फेस कैम में बात करते हो उसका नरेशन भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है रादर दैन जब आप वॉइस ओवर कर रहे हो किसी चीज़ को। तो इस कारण से मैं फेस कैम अवॉइड ही करता हूँ। ऐसा नहीं है, बट 99% वीडियोज़ में नहीं है, और वो एक वाइब क्रिएट करती है जिसके कारण मैं प्रेफर करता हूँ फेस कैम नहीं। वही मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैं फेस कैम ही करता हूँ कंटिन्यूअस। अब क्योंकि हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसी आपके पास स्टोरी है जो आज तक आप सोचते हो तो आपको गूज बम्स आ जाते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है? जी, तो एक बुक है जिसको मैं अभी रिसेंटली पढ़ा हूँ, उसमें वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी तक आई नहीं है वो वीडियो। ओह, एक्सक्लूसिव। तो या एक्सक्लूसिव, तो उस किताब में मैं बना रहा हूँ। अगेन मैं नाम नहीं बताऊंगा उस किताब का, ठीक है। बट उस किताब की कहानी ऐसी है कि एक बंदे को मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, मतलब एक दूसरे बंदे की। उस सबसे पहले तो उस कहानी के अंदर 3 लेयर्स हैं, मतलब कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी। तो एक बंदे को एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, मैन्युस्क्रिप्ट उसको जब वो पढ़ता है तो उसको पता चलता है एक घर के बारे में, जो घर बाहर से जैसा दिखता है वैसा अंदर से नहीं है। बाहर से ऐसा दिखता है कि अंदर सिर्फ 3-4 कमरे होंगे और छोटा सा घर होगा, लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो वो घर बहुत बड़ा है, मतलब आप इनफाइनाइट कह सकते हो वैसा। तो ये बंदा उस मैन्युस्क्रिप्ट में उस किताब के बारे में पढ़ रहा था, और वो जान रहा था कि जो लिखा था वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था उस घर को लेके, कि उस घर में उसके साथ कैसे चीज़ें हुई। इनिशियली जब वो घर के अंदर था तो उसे चीज़ें सही लग रही थी, फिर बाद में उसने एक पैसेज वे को डिस्कवर किया जो कि इन्फिनिटी तक जा रही थी, पता नहीं कहाँ जा रही थी, और उस पैसेज वे के थ्रू आप कहीं भी पहुँच जा रहे थे। धीरे धीरे उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ने लग गई, फिर वो अजीब चीज़ें किताब में लिखने लग गया। इनफैक्ट ये जो किताब है ये नॉर्मल किताब भी नहीं है, जैसे नॉर्मल किताब में चीज़ें लिखी होती है, इसके अंदर ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे 1-2 वर्ड्स लिखे हैं, ऐसे पेजेस में सिर्फ राउंड में कुछ लिखा हुआ है, ऐसे पेज है जहाँ पे रेड कलर में सिर्फ डेंजर लिखा हुआ है, और पूरी किताब ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट किताब है। आप हर पेज एक अलग तरह से, फॉन्ट अलग, सब कुछ अलग होता है, डिपेंडिंग कि जो बंदा लिखा था किताब को वो ऐसा लिखा था, और ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि ये रियल में है, सब कुछ हुआ है। तो ये बंदा अपनी कहानी लिख रहा है कि कैसे उस घर में उसके साथ बुरी चीजें हुई और अंततः वो नहीं बचा, वहां कोई पैरानॉर्मल एंटिटी उसे खत्म कर दी। अब जो बंदा पढ़ रहा था मैन्युस्क्रिप्ट, वो उस घर तक पहुंच गया पता करके कि ये कौन सा घर था। वहां वो जाता है, उसका भी हश्र वही होता है, वो उस घर, जी, वो उस घर में जाता है, वो भी कई चीजें मतलब करता है, और जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी उसमें चेंजेस करता है कि ऐसा हो रहा था, ये हो रहा था, वहां जो वो बताया ऐसा नहीं था। इनफैक्ट वो इन्फिनिटी जो कॉरिडोर था काइंड ऑफ, उसका वो सीक्रेट भी निकाल दिया था कि क्यों ऐसा है, वहां कौन रह रहा था, फैमिली कौन सी रहती थी। एंड इवेंचुअली ये मैन्युस्क्रिप्ट आगे फैल जाती है काफी लोगों तक। एक ग्रुप थी, मतलब जो लोग नहीं यूएस वगैरह में घूमते रहते हैं इधर उधर, उनका ग्रुप था, उनके हाथ में लग जाता है, फिर वो लोग उस जगह पे जाते हैं,
तो इस तरह से ही पूरी किताब की एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छे से एंड होती है। मैं एंड जान के यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बता रहा कि एक्सक्लूसिवली क्या होता है उस किताब के अंदर, बट बहुत ही अच्छी किताब है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉरर बुक्स में से वो एक है, एंड या उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, घर की मैं आपको बताऊँ। जैसे आप इतने टाइम से यूट्यूब पे बना रहे हो, तो ऐसा तो होता ही होगा कि कोई, जैसे मैं भी बनाती हूँ ना, तो मुझे भी लोग मैसेज करके अपने रियल इंसिडेंट्स बताते हैं, तो कभी किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करा? जी, ऐसा अक्सर लोग शेयर करते रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में कहानी वही होती है, पोजेशन की। मतलब उनके घर में, उनके जान पहचान में कोई ऐसे लोग थे जो कि वो क्लेम करते हैं कि एकदम उन्होंने देखा, सामने पोजेशन हुआ है, और क्योंकि पोजेशन हो गया तो वो काफ़ी डिफरेंट बिहेव कर रहे थे। अब हर केसेस का आउटकम भी काफ़ी अलग सा होता है। किसी किसी केस में बताते हैं कि वो लोग ठीक हो गए हैं, किसी किसी केसेस में उनको ऐसा बोलता है कि मानसिक कुछ प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, जिसके कारण से उनका ऐसा हो रहा था। कई केसेस में वो नहीं बच भी नहीं पाते। तो हर केसेस काफ़ी डिफरेंट होती हैं, बट यूजुअली जो स्टोरीज आती हैं वो 90% यही होती हैं कि पोजेशन हो गया था, या उनके घर में किसी का, या उनके आसपास किसी का, रिलेटिव्स का। तो ऐसी स्टोरीज, ऐसे मेल्स बहुत सारी मेरे को मिलती है। इनफैक्ट एक बार बीच में मैंने स्टार्ट किया था कि आप अपनी स्टोरीज बताओ, मैं उसको कवर करूंगा। अल्टीमेटली मैंने किया नहीं बहुत ज़्यादा, 1 ही 2 वीडियोस बनाए थे मैंने। वहाँ पे जो कहानियाँ आई थी 90% यही कहानियाँ थी, या फिर गाँव की कहानियाँ थी, जहाँ पे अगेन वो जा रहा है तो उससे भूत खैनी मांगता है, या फिर भूत उससे मतलब ऐसी चीज़ें मांगता है, आप अगर उसको देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो आपको पटक देता है, ऐसी चीज़ें। कभी आपने, जैसे सड़क पे ऐसे कहते हैं ना, चौराहे पे नींबू मिर्ची वगैरह रखा हो, तो वो टोटका या उतारा करने के लिए होता है कि जैसे आप पोजेशन की बात कर रहे हो, तो मान लो किसी के ऊपर पोजेशन हो रखा है और वो किसी तांत्रिक बाबा जिसके पास भी जाता है, और अगर उन्हें उस पे से उतारना होता है तो वो उतार के किसी और पे चढ़ाएंगे, क्योंकि आप खत्म नहीं कर सकते। जी जी। तो कभी आप रास्ते में गए, आपने ऐसा कभी देखा है और जी, रास्ता ही पलट दिया हो? ऐसा मैंने बहुत देखा है। मैं जहाँ रहता हूँ, नेटिव प्लेस, वहाँ पे भी ये चीज़ मैंने देख रखा है कि ऐसा आपको रास्ते में मिल जाएगा। एंड इन जनरल भी मैंने ये 3-4 बार ये चीज़ें देख रखी हैं, जहाँ पे वो चीज़ें, और मैं पर्सनली मैं कट के निकल लेता हूँ। मैं कभी भी ऐसा, अगर वो दिख गया तो उस पर स्टेप कर देना डिसरिस्पेक्ट में, या फिर उस पर गाड़ी है तो गाड़ी चढ़ा देना, बाइक है तो ये मैं नहीं करता। मैं तुरंत, मतलब एकदम पलट नहीं जाता रास्ता कि वापस ही चले जाऊंगा, बट हाँ, उससे साइड होके निकलता हूँ। एंड दैट इज व्हाट आई एडवाइस टू व्यूअर्स कि ऐसा ही करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। जिस चीज को आप नहीं समझते हो उसको मत छेड़ो। ऐसे जैसे मैं अभी सब्सक्राइबर्स का पूछ रही थी ना, तो मेरे एक सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने भी मुझे अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस बताया था कि एक दिन ना वो रास्ते में कहीं जा रहे थे, एंड वो थोड़ा पी रखी थी उन्होंने। अब क्योंकि इंसान जब पी रखा होता है ना, और वो वैसे आदमी थे कि अरे ये सब नहीं होता, मैं तो ये हूँ, मुझे करके दिखाओ, वो हूँ, वैसा करके, थोड़ा वैसा एटीट्यूड था उनका। जैसे उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी में नरेट करते हुए बताया, उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि वो ऑलरेडी नशे में थे, उनको डर नहीं लगता था, और उनको उनके दोस्त ने बोल दिया था कि भाई इससे दूर हो, ऐसा सर्कल करके चलते हैं ये वो। तो उन्होंने जानबूझ के उस पर पैर रख दिया और पैर रख के चले गए। अब जब उन्होंने पैर रखा ही रखा ना, वो नशे में है, पर उनको देखा कि वो नींबू और मिर्ची टाइप सी थी, और जब उन्होंने नींबू पे पैर रखा तो नींबू का मतलब क्या, आपका रस निकलेगा, पानी निकलेगा, यही ना। जब उन्होंने पैर रखा तो वो लिक्विड, लाल लिक्विड निकल रहा था, और वो देख के वो घबरा गए। उन दोनों के नशे गए उतर कि अब तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। अब इतने में वो आगे ही जा रहे होते हैं कि जिसने ये पैर रखा होता है वो ना बार बार पीछे मुड़ के देख रहा होता है। उसका दोस्त पूछता है क्या देख रहा है, क्या मतलब क्या है, क्यों बार बार पीछे क्यों देख रहा है? तो कहते हैं वो हमारा पीछा कर रहा है, देख बहुत देर से पीछा कर रहा है। और उसका दोस्त बोलता है कौन, पीछे तो कोई भी नहीं है। अब जैसे ही उसका दोस्त बोलता है पीछे कोई नहीं है, उसके पसीने पसीने आने लग जाते, पीछे कोई नहीं है तो हमारे देख इतना पास आते जा रहा है। उसका दोस्त उसे एकदम हिलाता है कि अरे तू पागल हो गया है, तेरे को नशे हो रहे हैं, पीछे कोई भी नहीं है, पीछे कोई भी नहीं है। वो एकदम पसीने में तरतर हो रहा है, उसके कपड़े पसीनों से भीग रहे हैं, वो डर रहा है, वो शिवर कर रहा है, पूरा डर रहा है। और वो कह रहा है वो हमारे बहुत पास आके वो एकदम पीछे खड़ा है, मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। इतने में ही वो बंदा पीछे मुड़ता है और वो डर के वहाँ बेहोश हो जाता है। तो जैसे तैसे उसका दोस्त उसको घर लेके जाता है, और जब उसका दोस्त उसे घर लेके जाता है, उसको इतना तेज बुखार चढ़ गया होता है कि वो 3 दिन तक बहुत 101, 102 वाले बुखार में होता है, जहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है ना, उस वाले बुखार में होता है। और जब वो डॉक्टर्स पे भी जा रहे हैं तो सब उसको क्या मतलब आपको ड्रिप चढ़ा सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, यही तो मतलब डॉक्टर्स कर सकते हैं ना एट बेस्ट। तो सब कुछ हो रहा है, उसको बुखार ही नहीं उतर रहा। एंड तो डॉक्टर्स को एक पॉइंट के बाद जब आपको बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है ना, तो सबको डर लगता है कि बुखार सर पे ना चढ़ जाए, बिकॉज काफी एक्सट्रीम केसेस पे सर पे चढ़ना मतलब
बहुत बुरा हो जाता है कि आप कोमा में जा सकते हो, जी। आप कुछ शरीर से पैरालाइज हो सकते हो, आपको बहुत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो डॉक्टर्स को डर लग रहा है इसको सर पे ना चढ़ जाए, सर पे ना चढ़ जाए। एंड सो ऐसा पॉइंट आ जाता है कि सब बिलीव करते हैं कि अब इसका बचना मुश्किल नहीं है। सो डॉक्टर्स फैमिली को कहते हैं कि तुम इसको आप घर ले जाओ, हम जितना कर सकते थे हो गया, इसका बुखार उतर ही नहीं रहा है, तो मे बी ये घर पे रहेगा, कंफर्ट में रहेगा, मे बी ये ठीक हो जाए। एंड उसके साथ क्या होता था, वो 5-6 दिन हॉस्पिटलाइज था, 7 दिन था, जितने भी दिन उसको रोज रात को ना, जैसे वो जो नॉर्मल बुखार के सिम्टम्स है वो तो है ही, पसीना आ रहा है, ठंड लग रही है, पूरे दिन सो रहा है, गरम मतलब शरीर हो रहा है, वो सब तो है ही, पर रात को वो नाइटमेयर्स में उठता था। तो अगर वो हॉस्पिटल में भी है और कितने भी हैवी मेडिकेशंस के अंडर भी है, तो वो ऐसे चिल्ला के उठता था जैसे कुछ है। और जब भी वो उठता था ना, तो ऐसे आप इधर उधर देखोगे, वो सिर्फ अपने लेफ्ट में देखता था, और देखता ऐसा था जैसे कोई खड़ा है या कोई है उसके लेफ्ट में, बस देखता रहता था और फिर सो जाता था या बेहोश हो जाता था मेडिकेशंस के चक्कर में। जब उसकी फैमिली उसको घर लेके आई, तो अब फैमिली डेस्परेट टाइम में क्या करती है, सब करती है, डॉक्टर पे चले गए तो अब दूसरा दुआ होता है ना, ये तो आपको दवा बचाएगी या दुआ बचाएगी। तो बाबा तांत्रिक के पास जाना उन्होंने चालू करा। तो एक पीर बाबा ने उन्हें बताया कि जो तेरा बेटा है, फैमिली को बताया, उसने ना किसी को अपने ऊपर बुला लिया है और वो किसी और को उतारा तेरे पे चढ़ाया गया है करके, है ना। वो उस पर पूरा जो झाड़ा लगाते हैं वो करते हैं, सब करते हैं। 2-3 दिन में रियलाइज होता है कि उसका ना बुखार उतरने लगा है, मतलब वो एकदम ऐसा नियर डेथ एक्सपीरियंस से वापस रिकवर हो रहा होता है, उसका बुखार उतर रहा होता है, उसको डर कम लग रहा होता है, बट स्टिल वो ऐसा बोलता रहता है। ये सब झाड़ा लगने के बाद, 2-4 लोगों के पास जाने के पास, पीर बाबा तांत्रिक सबके पास जाने के बाद, सब ने यही बोला, इसने किसी का उतारा ले लिया, इसने किसी का उतारा ले लिया, कोई झाड़ा लगा रहा है तो कोई कुछ माला वाला से, मतलब वो जो बांधते हैं ना, मोली बांधते, वो कर रहे हैं, कोई कुछ खिला रहे हैं, सब अपने अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। और ये थोड़ा थोड़ा इसका बुखार उतर रहा है, ठीक हो रहा है, बस इसका एक चीज कभी नहीं गई जो आज तक बता रहा है, आज तक इसके साथ है, कि रात को हमेशा इसकी एकदम मतलब अंधेरे में 2-3 बजे के करीब नींद खुलती है। और जब भी इसकी नींद खुलती है, इसे पता है कि इसके लेफ्ट में कोई खड़ा रहेगा, तो जब भी अपने लेफ्ट में देखता है तो उसे वही आदमी दिखता है जो उसे फर्स्ट डे वो नींबू पे स्टेप करने के बाद पीछा करते हुए दिख रहा था। जी। तो एक स्टोरी मुझे बहुत क्रेजी लगी कि भाई अपने सिर्फ एक उसके चक्कर में कि हाँ मैं तो दबंग हूँ टाइप्स, तुम कितना अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हो अपने हाथों से। तो अब वो ऐसा नहीं करता है ऑफ कोर्स, बट ये स्टोरी मुझे बहुत डरावनी लगी, विच इज ऑल्सो वाई कि मैं कभी भी पॉडकास्ट पे जाती हूँ या कोई भी स्टोरी सुनाती हूँ, तो आई ऑलवेज से कि तुमको नहीं पता तुम मत मानो, तुम ट्रोल करो, तुम्हें जो भी करना है, पर खुद पे ऐसे एक्शंस लेने की कोशिश मत करो कि जानबूझ के टाप जाओ। हम ऐसे गेम्स के बारे में सुनते हैं, रिचुअल्स के बारे में सुनते हैं कि इनको करके आप बुला सकते हो, या ये सब जितने भी क्रिएटर्स आई फील, आप भी मैं भी, हम ये बताते हैं, हम एंटरटेन के साथ इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि भाई मत करो, कि देखो कितना लोगों ने सफर कर लिया, पर लोग उसे चैलेंज भी ले जाते हैं, अच्छा इसने तो झूठ ही कहा होगा मैं करूंगा, तो आप चैलेंज लेके किसका बुरा कर रहे हो, खुद का, तो मत करो। तो दैट इज ऑल्सो वाई कि स्टोरी मुझे बहुत वो करी कि ये भी मैं कभी बताऊंगी। तो ये इन स्टोरीज का मोटिव यही होता है यूजुअली कि आप बता रहे हो दूसरों को, हो सकता है वो एंटरटेनमेंट के लिए सुने, हो सकता है वो उसका मजाक बनाए, वो जैसा भी करे, बट डू नॉट ट्राई दिस। ये एक बेसिक चीज है, क्योंकि होता क्या है कि मैं जब अपनी वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें जब भी मैं इस तरह की रियल स्टोरीज कुछ कवर करता हूँ या कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसमें कई बार लोग कमेंट करते हैं कि तुम खुद भी जाके क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे जो डिवाइसेस आते हैं, सब कुछ आते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आप खुद भी जा सकते हो, जैसे भानगढ़ फोर्ट है, बहुत सारी जगहें हैं, तो वहाँ आप जा सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। बट द पॉइंट यही होता है कि मैं आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ, मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ऊपर रिस्क लूंगा किसी चीज़ को करने का। तो मैं कुछ करने नहीं वाला, चाहे कोई भी रिचुअल हो या कहीं भी जाना हो, मैं नहीं जाऊँगा। द ओनली थिंग इज कि मैं मतलब बता सकता हूँ आपको क्या है, चीजें कैसी हैं, इंटरनेट देख के। मैं नहीं कर रहा, और आई विल सजेस्ट कि आप भी ऐसा मत करो। तुम भी मत करो कि तुम भी क्यों ही खुद पे वो ला रहे हो। करेक्ट। मेरे को ऐसे भी लगता है कि जितने भी वो होते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या ऐसे लोग जो जाके करते हैं ना, उनका यहाँ तो बहुत मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑरा हो कि उनको मतलब खुद पे इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा, इतना यकीन है कि उन्होंने ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस से बाहर चले गए कि वो तो एकदम अनटचेबल हो गए, या एकदम अपोजिट कि वो एकदम एम्पैथ होते हैं, कि जिन्हें सच में फील हो रहा है। एम्पैथ या मीडियम्स, जिनको एम्पैथ मतलब दूसरों के इमोशंस फील हो रहा है, मीडियम्स मतलब जो एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर देख सकते हैं, स्पिरिट्स को देख सकते हैं। तो आइदर आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले हो कि बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बिल्कुल रिस्क है भी तो ठीक है, हम तो मतलब थोड़ा सा क्रैक मेंटालिटी की मर गए तो मर गए पर दिखा के मरेंगे,
या वरना आपके पास वो एबिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि जी। आपके पास है तो वो आपको कॉल आउट कर रही है ना, आप उसे इग्नोर तो कर नहीं सकते, तो माइट एज वेल एक्सप्लोर इट वाला। जी। तो इट्स तो वेरी पैरानॉर्मल कॉम्प्लिकेटेड। इन्वेस्टिगेटर्स में भी मैंने एक एक थे, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई थी, कुछ 7-8 वीडियोस। तो उनके टीम से एक्चुअली, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके टीम से एक्चुअली मेरे को मैसेज आया था, उन्होंने किताब भी भेजी थी उनकी, और उस किताब में मैंने उनके रियल केसेस को पढ़ा था और मैंने बताया था लोगों को कि क्या एग्जैक्टली हुआ था उन केसेस के अंदर और क्या सारी चीज़ें हुई थी। कौन? गौरव तिवारी। गौरव तिवारी। आई जी, वाज उनके ऊपर। सस्पेक्टिंग कि, क्योंकि आपने बोला ना उनकी किताब और वो नहीं, नहीं आई वाज रहे। नॉट श्योर, नाम लेना नहीं तो इसलिए नहीं ले नहीं, रहा था। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि गौरव तिवारी जी के ऊपर तो आई गेस ही इज द पर्सन जिन्होंने इंडिया में पैरानॉर्मल वर्ल्ड की इतनी अवेयरनेस भी बढ़ाई है कहीं जी। ना कहीं। क्योंकि मतलब पहले अगर किसी इन्वेस्टिगेटर, यूट्यूबर या ऐसे इंसान की जो इन चीज़ों को इंडिया में इतना ज़्यादा वोकल करा हो, तो वो गौरव तिवारी, उनकी टीम यही है। जी। अब उनकी टीम के ही एक है राज वकार जी, जो उनके गौरव तिवारी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, उनके मतलब एकदम सेकंड इन कमांड भी थे, है भी। तो मैंने उनके साथ भी पॉडकास्ट करा था, और उनके मैंने दूसरे पॉडकास्ट में भी उनकी कई बातें करी है, क्योंकि वो ना मतलब मैं उनसे बात करती रहती हूँ, एंड एवरी टाइम जब भी मैं उनसे बात करती हूँ ही इज़ लाइक कि जो भी पोजेशंस और ये सब जिनको हम भी हल्के में ले रहे हैं ना, कि हम भी, हमारा भी क्या काम है जी। कि हम पूरे दिन यही सब सुनते बोलते हैं, वही कैमरा के आगे बोलेंगे, रात जी। को वही सोचेंगे अब क्या कंटेंट बनाए, अब क्या रिसर्च करें। उन्होंने मुझे ये भी वार्न करा कि इतना भी करना इस क्या आप इनवाइट कर रहे हो, जी। कि आप इस लाइन में हो ना तो आप रिस्क के साथ ही हो। बिकॉज जब उन्होंने गौरव तिवारी जी के साथ स्टार्ट करा, सो ऑफकोर्स उनको भी वो चीज़ें फील हुई, वो हुई, बट अब वो अपने लाइफ के उस पॉइंट पे जहाँ पे वो खुद उसके अंडर है, कि उनको लगता है कि उनके आसपास चीज़ें हैं, कि अगर वो सर्टेन प्लेसेस पे चले जाएंगे या सर्टेन चीज़ें कर देंगे तो वो खतरे में है। और सिर्फ ऐसा खतरा नहीं कि पोजेशन, जान का खतरा। जी, इसमें ऐसा होता ही है। अगर आप उनके बुक को पढ़ेंगे जिसमें ढेर सारी केसेस हैं, आपको पता चलेगा कि कितनी बार ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे आत्माएं बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी, और उनसे बच पाना, उनसे डील करना, ये एक अलग ही मतलब फील्ड है जिसके बारे में अगर हमें नहीं पता तो हमें उसे छेड़ना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट वी शुड एटलीस्ट, मतलब बेयर मिनिमम हमें इतना करना चाहिए। ट्रू। यार हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और हमने ऑलमोस्ट सभी बात कर लिया है, साइंटिफिक बैकिंग जितनी भी होती है, पुनर्जन्म, अर्बन लेजेंड, सब कुछ आता है। स्टिल फील है कि बहुत चीज़ें जो मुझे आपसे अभी पूछना बाकी है नॉल, बट वो अभी तो पॉडकास्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट टाइम वी विल डू दैट। बट तब तक के लिए आई वुड लाइक टू से कि एक तो ये जो आपकी नरेशन वाली वॉइस है हॉरर वाली, वो हॉरर जॉनर से बहुत ज़्यादा फिट करती है। एंड जो आपका चैनल भी है, मैं भी पर्सनली बहुत देखती हूँ, एंड आई लव योर चैनल। सो अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरी सुननी हो या आपको हॉरर मूवी के रिव्यूज़ चाहिए हो, बेसिकली उनका मूवी रिव्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, हॉरर बुक्स पे भी जा रहे हैं वो, अर्बन लेजेंड्स के ऊपर है, या आपको रियल एंशिएंट बुक्स की जितनी भी रीजनिंग है, एक्सप्लेनेशंस है, या उनमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये सब जानना है, तो हॉन्टिंग ट्यूब इज़ द चैनल फॉर यू, जहाँ पे आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप इस पॉडकास्ट को भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए बताना कि हम क्या पूछ सकते हैं, सो दैट आपको भी वो स्टोरी सुनने को मिले या वो क्वेश्चंस के आंसर्स मिले जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू, आपने इनवाइट किया, और इस पर हमारा थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट था, जिस वजह से हम लोग बहुत शॉर्ट में चीज़ों को निपटा रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान करके अच्छे से एक अच्छा टाइम लेके आते हैं जहां हम एक लंबी पॉडकास्ट करेंगे। दैट इज हाउ विल प्लान इट। एंड आप लोग प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अमेजिंग पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। एंड अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, सो हम थोड़ा इनको भी मोटिवेशन दे पाए, इसके लिए कमेंट करना, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।